गर्मी की शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है कि टेम्परेचर आलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज़ हो चुका है। इस दफ़ा हीट वेव ने तो पूरी दुनिया को ही लपेट में ले लिया है। तो ऐसे में जिन घरों में ख़मीर के बग़ैर वाला आटा यूज़ होता है, स्पेशली पराठों के लिए या रोटी के लिए भी, तो उन्हें अक्सर शिकायत होती है कि गर्मी की शिद्दत से वो आटा ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में एक ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूँगी, जिसे अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका आटा 2 से 3 दिन तक चल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें और गर्मियों की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश दें, ताकि पूरी दुनिया में ये जो गर्मी की शिद्दत बढ़ी हुई है और इससे जो लोगों की इवन डेथ्स भी हो रही हैं, उन्हें इससे रिलीफ़ मिल सके। जब से गर्मी ज़्यादा हुई है, मैंने ये अपनी रूटीन बना लिया है कि फ़्रंट लॉन को डेली बेसिस पे वाटर फ़्लो करती हूँ और फिर वाइपर लगा लेती हूँ। वाइपर वैसे लगाना तो नहीं चाहिए, वाटर को छोड़ देना चाहिए ताकि सारी हीट वहाँ से रिलीज़ हो जाए। लेकिन वाइपर का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर मैं बाद में ज़्यादा सारा वाटर फ़्लो कर देती हूँ और फिर उसे वहीं छोड़ देती हूँ। और यकीन करें कि 5 मिनट्स के बाद ही वो सारा वाटर, अगर नंगे पाँव आप खड़े हों तो वो गर्म हो चुका होता है। इस हद तक हीट ज़्यादा हो गई है। साथ ही साथ मैं फ्रंट साइड के सारे पौधों को पानी देती हूँ। ये वो मनी प्लांट है जो मुझे बहुत पसंद था, मैंने गमले में लगाया, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि सनलाइट के बिल्कुल सामने आ गया। तो अब मैं तकरीबन दिन में 3 से 4 दफ़ा इस पर वाटर स्प्रे करती हूँ, कहीं ये जल ही ना जाए। पौधों को पानी देने के बाद मैंने अंदर से डीक्लटरिंग की। बच्चे घर में हैं तो अब डीक्लटरिंग एक दफ़ा का काम नहीं, अब 3 से 4 दफ़ा दिन में करनी पड़ती है और 3-4 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है। साथ ही गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपनी तकरीबन मॉर्निंग रूटीन को आफ्टरनून में कन्वर्ट कर दिया है। अब कपड़े धोना या इस तरह के कुकिंग वगैरह भी इवन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इवनिंग में ही करूँ। मैंने साथ ही साथ वॉशिंग मशीन चला ली थी, अभी जो है वो फ़र्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, तो मैं इन कपड़ों को निकाल के स्पिनर में डाल देती हूँ और फिर बाकियों को भी साथ साथ देखती रहूँगी। गर्मियों में ना मैंने अपनी स्ट्रैटेजी लॉन्ड्री की तकरीबन चेंज ही कर दिया है। एक तो यह है कि मॉर्निंग वाला ये काम मैंने इवनिंग पे शिफ्ट कर दिया, और सेकंड ये कि अब मेरी कोशिश होती है कि डेली तकरीबन बच्चों के 1-2 ड्रेसेस हो जाते हैं, अपना भी डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, क्योंकि इतनी स्वेटिंग होती है। गंदे तो नहीं होते लेकिन एक स्मेल सी आ रही होती है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के लाज़मी ही वॉशिंग मशीन चला लूँ। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि डेली बेसिस पे ये काम करूँ, लेकिन फिर भी अगर एक दिन मिस हो भी जाए तो सेकंड डे तो मस्ट मैं ये काम कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि सिर्फ एक दिन स्किप करें और सेकंड डे लाजमी लॉन्ड्री कर लें, क्योंकि गर्मी की वजह से कपड़े ज़्यादा होते हैं और इतनी स्वेटिंग खुद को हो रही होती है, इतनी तबीयत ख़राब हो रही होती है, ख़ुद बंदा वैसे ही डिहाइड्रेट हो रहा होता है। तो अगर कपड़े भी इकट्ठे कर करके वॉश करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने लिए इस हिसाब से थोड़ी सी आसानी कर लें। वॉश किए हुए कपड़े निकाल के मैंने दूसरे डाले और इस दौरान ही असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई नमाज़ अदा करने। नमाज के बाद बच्चे कारी साहब से वापस आ गए, तो बस फिर मैं किचन में आ गई बच्चों के लिए मैंगो जूस बनाने के लिए। जब से गर्मी ज़्यादा हुई है ना, तो बच्चे खाने वाली चीज़ें कम और पीने वाली चीज़ें ज़्यादा डिमांड करते हैं। वापस आके बस एक ही बात होती है, या तो ठंडा पानी दे दें, या कोई जूस बना दें, या कोई शेक बना दें। तो फिर ठीक है, कम से कम डिहाइड्रेशन हो रही होती है, तो ऐसे में लिक्विड फूड का इंटेक जितना ज़्यादा हो उतना ही आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है। और आम तो वैसे भी किंग ऑफ फ्रूट्स हैं, तो आजकल आम भी इतने अच्छे और इतने मज़े के, इतने मीठे आम आ रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है, आम की भी कोई हज़ारों किस्म की इकसाम है। आप जिस किस्म का आम ट्राई करें एक अलग सा ही टेस्ट आपको मिलेगा। बच्चों को सर्व करने के बाद मैं साथ साथ वॉशिंग मशीन को भी टाइम दे रही थी। मैं एक दफ़ा गई, मैंने कपड़े को रिप्लेस किया, तो इतने में मगरिब का टाइम हो गया। फिर मगरिब की नमाज़ अदा की और इसके साथ ही मेरी कोशिश होती है कि फ़ौरन से किचन में जाऊँ और जल्दी जल्दी खाना वगैरह टेबल पर सर्व कर दूँ। बाकी बच्चों की रूटीन तो लेट है, लेकिन हमाद अर्ली राइज़र है और हमाद बहुत जल्दी उठ जाता है सुबह, तो इसी तरह वो शाम को सूरज के साथ ग़ुरूब भी हो जाता है। तो तकरीबन सारे बच्चों से पहले मैं मगरिब के फ़ौरन बाद हमाद को खाना खिला देती हूँ और बस फिर उसके बाद मुझे पता होता है कि अब इसने मेडिसिन लेके सो जाना है। और खाना तो उस वक्त सिर्फ मेरे बेटे ने ही खाना होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बस जो भी रेडी करना है, सालन गर्म करना है, सब कुछ बस डाइनिंग टेबल पे एक दफ़ा शिफ्ट कर दूँ। उसके बाद फिर मैं हमाद को खाना खिलाऊँ, फिर वो तो सो जाएगा। बाकी सब तकरीबन इशा की नमाज़ के करीब खाना खा लेते हैं, लेकिन मैं किचन का जो काम है वो वाइंड अप कर देती हूँ। ओके, तो बच्चों को खाना शाना खिला के मैं फिर से किचन में आ गई, क्योंकि मैंने देख लिया था कि सुबह के लिए नाश्ते में जो पराठे बनेंगे उसके लिए आटा कम होगा। फिर करते हैं कि वो मॉर्निंग में ही नेडिंग कर लें, लेकिन मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है कि उसी टाइम पे अगर आटा आप गूंद के रखें तो उससे ना तो मुझसे रोटी किसी काम की बनती है और ना ही पराठा किसी काम का बनता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत क्रिस्पी होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती।
क्रिस्प एक अलग सी बात है, वाकई क्रिस्प तो मैंने भी फ़ील किया, लेकिन सॉफ्टनेस गायब हो जाती है, तो इसलिए फिर मुझे वो पसंद नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि एक वक्त पहले ही या तकरीबन पकाने से आधा घंटा पहले ही आटा गूंद लिया जाए। इसके साथ ही आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जिन लोगों के घरों में एक दिन आटा गूंदा जाता है, ज़्यादातर हाउसवाइफ्स की यही कोशिश होती है कि एक दिन आटा गूंद लें तो कम से कम 2 दिन तो चल ही जाए। हाँ, अगर आप ख़मीर वाला आटा यूज़ करते हैं तो फिर तो आप डेली बेसिस पे अपनी रूटीन के मुताबिक गूंदते हैं, लेकिन अगर ख़मीर के बग़ैर वाला आटा है तो अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हैं, हम ख़मीर के बग़ैर आटा यूज़ करते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन गूंद लेती हूँ तो वो तकरीबन 2 दिन चल जाता है। इसलिए आपके लिए आसानी हो जाती है, स्पेशली वो मदर जिनके बच्चे छोटे हैं, तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। तो उसके लिए टिप ये है कि आप ऐसा कीजिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस बर्तन से आटा ख़त्म हो उसे आप फ़ौरन उसी वक्त वॉश करके मत यूज़ करें। आपको पता है ये बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, ठीक है, तो अगर आप वही बर्तन यूज़ करेंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो आटा है वो एक ही दिन चलेगा, दूसरे दिन तक नहीं चलेगा। दूसरी टिप ये है कि आप जब भी आटा गूंदने लगें तो पहले परात के नीचे एक कपड़ा, एक कॉटन क्लॉथ, कुछ भी आप बिछा लें, कोई भी नैपकिन वगैरह आपके पास हो। इससे ये होगा कि जिस परात में आप आटा गूंदेंगे वो स्लिप नहीं होगी बार बार, और आप बहुत आसानी से नेडिंग कर लेंगे। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैक है वो ये है कि आप इन दिनों में, गर्मियों में, फ्रीज़र से आइस निकाल के उस पानी में डालें जिससे आप आटा गूंदेंगे, और उससे बिल्कुल कोल्ड फ्रोज़न वाटर की तरह यूज़ करें। तो उससे ये होगा कि उसमें वो वाटर का टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कि जब आप उससे आटा गूंदेंगी तो वो आटा तकरीबन 1, 2 या 3 दिन आपका चल जाएगा। 2 दिन भी वैसे हार्डली चल जाए तो बहुत बड़ी बात है आजकल के मौसम में, क्योंकि आपको पता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज़ कर चुका है। तो बस आटे को हल्का सा गूंद के आप उसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें, और तकरीबन 15 मिनट के बाद आके एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गूंदें, और फिर आप उसे ट्रांसफ़र करें नए टिफ़िन में जो पहले से वॉश किया हुआ हो। उसी वक्त जो आपने एम्प्टी किया आपने वो नहीं यूज़ करना, और फ़ौरन से आप उसे रेफ्रिजरेट कर लें। तो इंशाल्लाह 2 दिन आपको मज़ीद आटा गूंदने की परेशानी नहीं होगी, शर्त यह है कि वो इनफ क्वांटिटी में हो। तो अच्छा, एक लास्ट टिप ये है कि जिस परात में आप आटा गूंदें कोशिश करें कि आप उसी वक्त लगे हाथों से वॉश कर लें। जब आप उसी वक्त वॉश करेंगी तो वो विदिन 1 मिनट क्लीन हो जाएगी। लेकिन आप एक दफ़ा आजमा के देखें, आप उस परात को ऐसे ही छोड़ देंगी तो उसके बाद आपको टूल होते हैं जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं, उससे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, और लाजमी आपके 5 मिनट इस रगड़ाई में लगेंगे। कोशिश क्या करेंगे, साथ ही साथ इस परात को वॉश करके आप उसे क्लीन कर लें। टिफ़िन में ट्रांसफ़र करने के बाद फ़ौरन से मैंने आटा फ्रिज में रखा, साथ ही मिल्क आया हुआ था, और मैं डेली बेसिस पे रात को ही मिल्क बॉईल करके उसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा करके रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। और जो से लोग मिल्क को डेली बेसिस पे बॉईल करते हैं, उससे भलाई हटाते हैं, वो इस टिप को यकीनन जानते होंगे। तो ये थी जी मेरी आज की आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।